नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिज़िकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था कि बहुत जल्द हम राजस्थान को लेके एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये राजस्थान ही नहीं, खास करके यूपी को भी कवर अप करने वाली है। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी सीरीज होने वाली है जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया जाएगा। और बेसिक कंसेप्ट से शुरू होकर क्वेश्चन हाई लेवल तक जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करवाने की कोशिश की जाएगी आपकी। तो उसी कड़ी में आज हमारा ये सीरीज़ का पहला वीडियो है। अगर इसके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा आता तो धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स इसके ऊपर अच्छा है और अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करोगे। और एक बहुत दिनों से बात उठ रही थी भाई, मेरे दिमाग में भी उठ रही थी कि आजकल फिजिकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल की तरफ से एजुकेशन को लेके बहुत कम वीडियो आते हैं, इसके अलावा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा आते हैं। तो हम वापस से ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। और कोशिश रहेगी नेक्स्ट मंथ के एंड तक हो सकता है आपको डिस्क्रिप्टिव एक सीरीज भी देखने को मिले, जिसमें आपके बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा और वो बिल्कुल मतलब आप देख पाओगे फ्रीली, मतलब बेफिक्र होके। तो वो डिस्क्रिप्टिव एक सीरीज भी हो सकता है, आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत ही क्रैश कोर्स बोलते हैं जिसको, वो भी आपको करवाया जाए डिटेल में, ठीक है। ये भी हमारी कोशिश रहेगी, आप बेफिक्र रहें। तो आज की वीडियो को मैं डिटेल में शुरू क्वेश्चंस की सीरीज को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक हैं 3, उनके द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। और ये जो है फिजिकल एजुकेशन की जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको लेके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्तिगत क्रियाओं के माध्यम से आते हैं, ये परिभाषा किसने दी। तो आप इसके आंसर को नोट कर सकते हैं, ये दी थी डेल्बर्ट ओब्र्यू ट्यूफर ने भाई, डेल्बर्ट ओब्र्यू ट्यूफर ने भाई, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का वह हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के जरिए व्यक्ति का विकास करता है, वह उसे प्रशिक्षण देता है। तो ये डेफिनेशन किसकी थी, यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए.आर. वेमन, ए.आर. वेमन। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो अपनी भिन्नता के अनुसार चुनी जाती हैं तथा अपने उद्देश्य के अनुसार प्रयोग की जाती हैं। ये कथन किसका था, तो 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे.एफ. विलियम्स, जे.एफ. विलियम्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बड़ी मांसपेशी क्रियाओं और उनसे संबंधित अनुक्रियाओं से जुड़ा है, किसने कहा था। तो 4 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा जे.बी. नैश। एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशन है भाई सारी। इसके बाद 5 नंबर, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो भी परिवर्तन मनुष्य में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाती है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, 5 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आर. कैसिडी। इसके बाद 6 नंबर, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण विकास, व्यक्तित्व का विकास है तथा उसके मन, शरीर और आत्मा में परितोष व संपूर्णता लाती है, परिभाषा दी है, किसने दी है ये परिभाषा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा जे.पी. थॉमस, जे.पी. थॉमस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा ही है, यह वह शिक्षा है जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर, मन एवं आत्मा के पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी, 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय सलाहकार जो बोर्ड था इंडिया के अंदर जो बनाया गया था, उसके द्वारा ये डेफिनेशन जो है दी गई थी भाई। इसके बाद नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा बाहुबल वाले क्रियाकलापों में भागीदारी व के माध्यम से अर्जित अनुभवों का संचित पुंज है
जो अधिकतम वृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहन देता है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो 8 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राउनवेल भाई, ब्राउनवेल, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, उद्यमशीलता का एक क्षेत्र है जो चुनी हुई शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य की निष्पादन क्षमता का परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी? तो 9 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स ए बूशर भाई, चार्ल्स ए बूशर या चार्ल्स ए ब्यूकर, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है उसके हिसाब से इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा प्रेरक क्रियाकलापों और अनुभव के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का एक तरीका है और इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक प्रशिक्षण से सीधे तौर पे जुड़ी है। तो डेफिनेशन ये किसने दी थी 10 नंबर क्वेश्चन में? विलियम एच किलपैट्रिक ने भाई, विलियम एच किलपैट्रिक ने। 11 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में महान विचारों शिक्षा की शारीरिक प्रकृति नहीं है, जबकि शिक्षा पूरी करने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण का नाता है। तो ये डेफिनेशन आपकी किसने दी थी? ऑप्शन ए बी, थॉमस वुड। किसने दी थी? थॉमस वुड। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का वह पड़ाव है जो मांसपेशियों वाले क्रियाकलापों और संबंधित व्यक्तिक अनुक्रियाओं के परिणामिक संशोधन से जुड़ी है। तो ये डेफिनेशन आपकी 12 नंबर क्वेश्चन में किसने दी थी? ऑप्शन बी भाई, निक्सन एंड कोजन ने भाई, निक्सन एंड कोजन ने। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा मानव के व्यवहार में परिवर्तन की वह सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक प्रोत्साहन, बाहुबल, खेल और अन्य संबंधित क्रियाकलापों से उद्भूत होती है। किसने कहा था? तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, चावेर सी कोवेल ने भाई। 14 नंबर, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। ये डेफिनेशन किसकी थी 14 नंबर में? ऑप्शन बी भाई, महात्मा गांधी जी की ये डेफिनेशन थी। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपका, शारीरिक शिक्षा का कौन सा अर्थ माना जाएगा? शारीरिक अंगों का विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यायाम की गतिविधियां, या इनमें से कोई नहीं भाई। तो 15 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का विकास भाई, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट का चक्कर होता है सारा, ठीक है। इसके बाद शारीरिक शिक्षा तनाव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और चलाई जाती हैं। तो उपरोक्त कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी, जे.एफ. विलियम्स, जे.एफ. विलियम्स। इसके बाद, आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। बहुत ही फेमस कोट है भाई, तो ये आपको रट लेना है, एग्जाम ओरिएंटेड है। स्वामी विवेकानंद जी का ये कोट है, बिल्कुल आपको रट लेना है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, इस पर कोई भी शक नहीं कर सकता। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये बार बार रिपीट होता है भाई, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको रट लेंगे, स्वामी विवेकानंद को जो है अपने दिमाग में बिल्कुल आप बैठा लेंगे भाई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक और न्यूरोमस्कुलर विकास, भावनात्मक और बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी, लॉस्की। लॉस्की नामक व्यक्ति था, इसने ये बात बोली थी, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य आपका क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन, चारों को जब आप पढ़ोगे तो आप खुद भी समझ सकते हो कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास है, वर्धन एवं विकास है, व्यक्ति का स्वस्थ विकास है, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी भाई। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है भाई? शारीरिक विकास नहीं है, सामाजिक विकास नहीं है, मानसिक विकास नहीं है, आर्थिक विकास नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आर्थिक विकास। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को उन परिस्थितियों में कुशल नेतृत्व प्रदान करना है जिनके द्वारा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग, सामाजिक रूप से परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करे। तो ये किसका कहना था भाई? ये बात किसने बोली थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बी, जे.एफ. विलियमसन ने, ठीक है, जे.एफ. विलियमसन। याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास तथा मानवीय संबंधों का विकास है। तो ये कथन किसका था भाई? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बूशर, ऑप्शन डी भाई। 24, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक स्वस्थता में वृद्धि, गामक कौशल में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि कारक अभियोग्यता में रूपांतर लाना है। यह किसने कहा था? तो 24 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी भाई, हैगमैन एंड ब्राउनवेल,
ठीक है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य क्लार्क ने नहीं दिया था? तो क्लार्क ने कौन सा उद्देश्य नहीं दिया था? ऑप्शन सी भाई, तंत्रिका, पेशीय, तालमेल भाई। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का संबंध है, ये किससे है भाई? ऑप्शन ए, स्वास्थ्य शिक्षा से है भाई, ठीक है। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण और समायोजन का अधिकतम विकास करना। ये किसने कहा था? 27 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी, बुक वाल्टर, ठीक है। तो ये थे आज की सीरीज के हमारे 27 क्वेश्चंस, जिसमें हमने जो है यहाँ पे कि जो भी ऑब्जेक्टिव को लेके और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो डेफिनेशंस को लेके थे, तो उम्मीद करता हूँ कि ये एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इस सीरीज़ के ऊपर जैसा भी रिस्पांस आएगा, अभी तो हमारी सीरीज़ एक दिन छोड़ के एक दिन चलेगी, लेकिन अगर रिस्पांस अच्छा आता है तो हो सकता है कि ये सीरीज़ रेगुलर भी चले, अदरवाइज एक दिन छोड़ के एक दिन चलने वाली है, ठीक है। तो अभी उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चंस को जो है 2 बार देखें, 4 बार देखें, जैसा भी हो आप अपने हिसाब से बार बार सुनें। चीज़ों को सुनने से बहुत कुछ याद होता है भाई, ठीक है। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।